Hello students, good morning to all of you. Today we are going to start chapter 5 coal and petroleum. पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर किया था. आज हम लोग चैप्टर 5 शुरू करने जा रहे हैं, which is coal and petroleum. Then we are going to read about coal and petroleum. Then first of all we have to know fuels. What are fuels? Any material which burn near to release heat energy or light or both to perform work is called fuel. कोई भी मटेरियल, वैसा मटेरियल जो एयर में बर्न करके, एयर में जलकर हीट एनर्जी दे या हीट और लाइट दोनों दे, है ना, जिससे हमारा काम हो सके, इस मटेरियल को फ्यूल कहा जाता है. देखिए, वी डू ए लॉट ऑफ वर्क बाय बर्निंग ए लार्ज नंबर ऑफ फ्यूल्स. एग्जाम्पल, when we cook our food, we burn coal, LPG और wood और dung cake to cook our food. जब हम अपना भोजन बनाते हैं उसमें क्या करते हैं भाई? या तो कोयले को जलाते हैं या लकड़ी को जलाते हैं, ठीक है, या कर सकते हैं कि LPG पर हम बनाते हैं खाना. ये सभी क्या होते हैं? एयर में बर्न करते हैं. बर्न करके हमको हीट और लाइट एनर्जी देते हैं. जो हीट एनर्जी देता है उससे हमारा क्या होता है? खाना पकता है. When we take food, जब हम लोग भोजन करते हैं, then this is also a fuel for our body. ये भी हमारे शरीर के लिए क्या होता है? फ्यूल का काम करता है. हम खाना खाते हैं, हमारे पेट के अंदर जाता है, हम अपने नाक से, कहता है कि जब सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन गैस भीतर जाता है और भीतर में ऑक्सीजन के साथ इस भोजन का रिएक्शन होता है. रिएक्शन के कारण हमें क्या होता है? तो हीट एनर्जी उसमें रिलीज होता है. यह एनर्जी हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है और यही एनर्जी इट gives support to move us from one place to other and to do our daily work. तो यहां देखा हमने कि what is a fuel and fuel can be obtained, ठीक है ना, from nature. देखिएगा, अब फ्यूल आगे देखें इसमें क्या है. देखिए, तो टाइप्स ऑफ फ्यूल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्यूल्स कितने होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल अपीयरेंस, फ्यूल्स आर ऑफ 3 टाइप्स: सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल. सॉलिड फ्यूल, एग्जाम्पल वुड, डंग केक, कोल, these are solid fuels. Those fuels which are present in solid state at normal temperature and pressure, they are known as solid fuels. Example are coal, dung cake, wood, charcoal, coke. These all are solid fuels. Liquid fuels are those fuels which are present in liquid state at normal temperature and pressure. वैसे फ्यूल्स जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर लिक्विड के रूप में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम लिक्विड फ्यूल्स कहते हैं. एग्जाम्पल, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, दीज आर लिक्विड फ्यूल्स. एंड गैसियस फ्यूल्स, दोज फ्यूल्स which are present in nature in gaseous form. वैसे फ्यूल्स जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर
गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, दे आर नोन एज गैसियस फ्यूल्स। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप हाइड्रोजन एक फ्यूल है, ठीक है ना। ऐसे ही कोल गैस, पेट्रोलियम गैस, दीज ऑल आर गैसियस फ्यूल्स। तो देखिए हियर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल। एक गुड फ्यूल, एक अच्छे फ्यूल की क्या क्या विशेषताएं होती है। लेट अस सी हियर, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। नंबर 1, इट शुड हैव ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू। एक अच्छे फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होना चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग यूनिट मास ऑफ अ फ्यूल। किसी भी फ्यूल के यूनिट मास के जलने से हमें जिस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की प्राप्ति होती है, दैट इज नोन एज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं उसका। देखें तो इसमें सबसे अच्छा कैलोरीफिक वैल्यू जो है हाइड्रोजन का होता है, सबसे ज्यादा होता है, दैट इज 150 किलो जूल पर किलोग्राम। देखिएगा उसके बाद नीचे आएगा, देखिए सबसे खराब जो है, सबसे कम जो है कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, डंके की सबका होता है। तो ए गुड फ्यूल इज दैट which has high calorific value. Second, its ignition temperature should be easily achieved but should be higher than the room temperature. Ignition temperature, that temperature at any fuel starts burning. वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी फ्यूल जलना शुरू करता है, that is called its ignition temperature. जैसे देखिएगा, आप लकड़ी को जलाना चाहें तो जल नहीं, लकड़ी जलेगा नॉर्मल टेम्परेचर पर, उसको काफी गर्म करना पड़ेगा। इसका मतलब लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर हाई है। अगर डीजल को जलाना चाहेंगे तो जल्दी जल जाएगा, जैसे ही मने माचिस बारिएगा जल्दी जल जाएगा। तो उसका टेम्परेचर क्या है भाई, मॉडरेट है, ठीक है ना। फिर ऐसे ही एलपीजी का देखिए, उसका भी मॉडरेट है, वो भी जैसे ही सलाई बारिएगा तुरंत जलना शुरू हो जाता है। तो वैसा फ्यूल जिसका इग्निशन टेम्परेचर जो है मॉडरेट हो, ना तो बहुत ज्यादा हाई हो और ना बहुत ज्यादा लो। ऐसा नहीं कि रूम टेम्परेचर से भी लो हो, तब तो आग पकड़ लेगा, ऐसे ही अपने आप पकड़ लेगा। तो रूम टेम्परेचर से इसका हाई होना चाहिए, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से इसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ताकि अपने आप आग नहीं पकड़े। तो सेकेंड जो है गुड फ्यूल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ कि इग्निशन टेम्परेचर should be easily achieved. Third, it should not undergo explosion on burning. अगर ये जलता हो तो विस्फोट नहीं करे। हाइड्रोजन के साथ यही दिक्कत है, हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है, लेकिन जब उसे जलाया जाता है तो क्या होता है, एक्सप्लोड कर जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक्सप्लोड कर जाता है। इसीलिए उसका फ्यूल के रूप में यूज नहीं किया जाता है। तो एक अच्छे फ्यूल की विशेषता क्या हुई तीसरा भाई, कि यह जो है it should not undergo explosion on burning, and fourth is it should be convenient to store, transport and handle. एक अच्छा फ्यूल हुआ है जिसको आसानी से स्टोर किया जा सके, ट्रांसपोर्ट किया जा सके और आसानी से हैंडल किया जा सके, मतलब आसानी से हम उसको यूज कर लें। It should be cheap and easily available. इसे सस्ता भी होना चाहिए ताकि गरीब लोगों तक पहुंच सके। अब महंगा रहेगा तो फिर सिर्फ बड़े लोग खरीद पाएंगे। तो एक अच्छा फ्यूल की यही विशेषता है कि उसको सस्ता भी होना चाहिए और आसानी से सभी जगह मिल भी जाए। 6, इट शुड नॉट कॉज पॉल्यूशन ऑन बर्निंग। एक अच्छा फ्यूल हुआ है जो जलने पर पॉल्यूशन पैदा नहीं करता है, इसका मतलब एयर को पॉल्यूट नहीं करता है। तो ये सभी क्या थे भाई, तो दीज वेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल। तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं, ठीक है ना। वी स्टॉप हियर, नेक्स्ट विल बी डन इन नेक्स्ट क्लासेज। तो टुडे वी थैंक यू। आप देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक, थैंक्स।